आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय विशेषकर युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए भी है, वैसे सबके लिए है। विषय ये है कि जो काम और धंधे आजकल जो चल रहे हैं बाज़ारों में, दुकानों में, जिस तरीके से चल रहे हैं, वो आने वाले 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में पूरा दृश्य बदल जाएगा। ये आज का विषय है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज हम मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कि जो काम धंधा आज लोग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, ये धंधा आने वाले 7-8 साल या अधिक से अधिक 10 सालों में इसका रूप बदल जाएगा। अगर आप खाली उसी तरीके से काम करते रहें जैसे करते आ रहे हैं आपके पिताजी या पीढ़ियों से, तो वो चीज़ें सब कुछ बदलने वाली है। पिछले दिनों में भी ये चीज़ें बदल चुकी है। कुछ उदाहरण पिछले दिनों का लेता हूँ। आप देखिए, पहले लैंडलाइन होता था, फिर एसटीडी बूथ खुले, आप उनको फ़ोन करना होता विदेश में या प्रदेश में तो आप वहाँ जाकर फ़ोन करते थे। अब आजकल एसटीडी बूथ नज़र ही नहीं आ रहे हैं, मोबाइल हो गए। मोबाइल के बाद में मोबाइल में भी क्रांतियाँ हुई। पहले खाली कीपैड वाले आते थे, फिर अब देखो अब एंड्रॉयड वाले फ़ोन आ रहे हैं जिसमें वीडियो करना, ये करना। व्हाट्सएप है जहाँ पे चीज़ें बनाना, भेजना। और मैं भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप देखिए वीडियो मोबाइल पे ही शूट करके बनाता हूँ। यूट्यूब पे डालते हैं, दुनिया देखती है। किसने ये सोचा था आज से 10, 15, 20 साल पहले ये भी होने वाला है। इसी तरीके से बहुत से काम ऐसे हैं जो पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं और वो अब पिछले बदल चुके हैं। किराना की दुकान पे पहले आप देखो, किराना की दुकान सेठ जी आगे बैठे थे, सामान अंदर होता था और दिखता भी नहीं था। फिर क्या हुआ, सामान कैबिन में आ गया, कांच के कैबिन में आ गया, सेठ जी पीछे चले गए, सामान दिखता था क्या है क्या नहीं। फिर पिछले गत 10-20 सालों में शॉपिंग मॉल खुले बड़े बड़े, और ये जो सिनेमा है उसमें शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े अलग अलग चीज़ों के शोरूम खुल गए, ये खुल गए, वो खुल गए। सिनेमा हॉल भी खुले छोटे छोटे वहाँ पे। और ये करके आप देखिए बदलाव हो गया। आज की स्थिति ये है कि लगभग सब शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं, कोई जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे। अब ऑनलाइन आप क्लिक कीजिए, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, सामान आपके घर पे आ जाएगा। पहले खाना खाने के लिए होटल में जाना पड़ता था, आज ज़ोमैटो, स्विगी से घर पे खाना आ जाएगा। ये रूप 15-20-30 सालों में नहीं, अभी 8-10 सालों में बदला है। जो काम आज आप कर रहे हैं वो आने वाले समय में नहीं होगा। नई पीढ़ी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी। जो पीढ़ी आज 40-50 साल वाली है, ये पीढ़ी जब शॉपिंग मॉल खुले तो सब परिवार संडे को छुट्टी के दिन जाते थे, मूर्खतावश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूमते थे। एक चीज़ ज़रूरत होती थी, 5-7-10 चीज़ें उठा कर ले आते थे, वो घर पे लाके कबाड़ हो जाती थी। आज के बच्चे नॉर्मली कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या शॉपिंग मॉल में नहीं जाता है, तो निरर्थक चीज़ें भी नहीं खरीदेगा। वो उतनी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करेगा जितना ज़रूरत है। पहले बच्चे भी ऑनलाइन में भी गलतियां करते थे, शॉपिंग मॉल में गलतियां करते थे दुनिया भर की, लेकिन वो जो जनरेशन 20-30 साल वाली है अब संभल गई। तो आपके घर में कोई धंधा है या व्यवसाय है तो आप भूल जाइए कि आपका बच्चा उस पीढ़ी पे आके बैठेगा। पहले पीढ़ी रखते थे कि भाई हाँ बच्चे संभालेंगे, बाप बेटा पोता ऐसा चलता रहेगा। आज की तारीख में कोई संभालने वाला नहीं, उन बच्चों को बैठने का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि रूप बदल गया। तो आपको धंधा करने का रूप भी बदलना होगा। ये आज का विषय मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। कि आपके पास में चाहे किराना की दुकान है, या आप दूसरे कपड़ों के व्यापारी हैं, या आप जो है कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या कुछ भी करते हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे बैंकिंग का काम है, कुछ भी काम। आप देखो बैंकिंग वाले डोर स्टेप पे सेवा देके जाते हैं। और ये जो कोचिंग का देखो रूप बदल गया। पहले ट्यूशन करने जाते थे बच्चे, अब कोचिंग में आ गया, नया रूप आ गया। ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गई, पढ़ाई का रूप बदल गया। लड़कों का नौकरी करने के तरीके बदल गए, ढंग बदल गए। और यहाँ पे भारत में आरक्षण की वजह से या और किसी समस्याओं की वजह से लोग जो है विदेश जाने का रुझान कर रहे हैं। समझदार बच्चा यहाँ रहना नहीं चाह रहा है, तो पीछे क्या होगा? पीछे बच्चों माता पिता का। तो आप देखिए अभी मारवाड़ में, विशेषकर जालोर साइड में, गुजरात में तो बहुत ज़्यादा है कि जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और उन परिवारों के माता पिता यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया। जितने भी 100-200 परिवार है जिनके बच्चे बाहर हैं, खाली माता पिता यहाँ हैं, खाना बनाना करना एक एकांत का समस्या रहती है, तो गुजरात में एक सामूहिक रसोई बना दी है पूरे गाँव की लगभग, या पूरे समाज की।
एक ही जगह खाना बनता है, सब बूढ़े बुजुर्ग है वहाँ जाके खाना खाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ा रह नहीं जा सकता है तो टिफ़िन उसके घर पे चला जाता है। घर पे खाना बनाए झंझट नहीं, अकेलापन का झंझट नहीं, एकांत का कोई झंझट नहीं, और वो आराम से सब जो है जीवन गुजारते हैं। तो रूप बदलता था। आपको भी वो धंधे नहीं करने हैं जो अब तक करना आ रहे हैं। आपको अब वो धंधों के रूप के अनुसार समझ करके नए रूप से चीज़ों को डेवलप करना है। आज की तारीख में किराना की दुकान पे जाके धूप के अंदर खड़ा होकर सेठ जी अंदर बैठे हैं, आपको एक कोई नहीं लेता आज की तारीख। अगर आपके पास छोटी दुकान है तो समझ जाइए, कुछ भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो रही है। सब चीज़ों का नई युवा पीढ़ी बिल्कुल ही निर्मम है इस मामले में। पिताजी जहाँ से सामान लाते थे वहाँ से मैं लाऊं, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड का देख लीजिए, गोल्ड के अंदर स्थिति भाव बढ़ गए, ऐसा हो गया, गोल्ड खरीदने में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। आज ETF का या लेते हैं, या सॉवरेन बॉन्ड है, रिजर्व बैंक के, वो लेते हैं। सुनारों की दुकानें आने वाले दिनों में खाली हो जाएगी। उन्होंने जो कच्चा पक्का अशुद्ध शुद्ध किया है वो भी लोगों के सामने उजागर हो गया। पहले लोग समझते नहीं थे, एक ही सोनार के पास पीढ़ियों तक जाते रहते थे। तो ये चीज़ें बदल गई है। तो अब ये हमारा विषय ये है कि आने वाले दिनों में, और बहुत ज़्यादा नहीं, 7 8 10 सालों में सभी धंधों के रूप बदलने वाले हैं। आप भी किसी धंधे में है तो आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि 7 8 साल बाद में हमें क्या बदलाव करना है हमारे धंधों में, हमारे काम के, हमारे व्यवसाय व्यापार में। ये आज का विषय था। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही। धन्यवाद।